हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू मिशन अभ्यास। आज हम अपनी पीवाईक्यू सीरीज का इकोनॉमिक्स पार्ट 3 करेंगे। जो भी स्टूडेंट दिसंबर 2024 के लिए तैयारी कर रहा है, हम उनके लिए लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स का कंप्लीट बैच, जो स्टार्ट हो रहा है 20 जुलाई से। आप अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल या हमारी वेबसाइट missionabyte.com पर विजिट कर सकते हैं। तो अब करते हैं हम आज का क्वेश्चन। ड्यूरिंग रिसेशन विच आर द फॉलोइंग मेजर्स? रिसेशन के दौरान कौन से उपाय करने चाहिए? देखिए, रिसेशन, डेप्रिसिएशन, ये दो चीजें होती है। देखो, रिसेशन तब हो रिसेशन जब है जब आपने क्या करना है, टैक्स कम करना है और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसे करना है इंक्रीज। इसका मतलब ये है, रिसेशन में मार्केट में डिमांड कम हो गई है। डिमांड इंक्रीज करने के लिए आपको गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना होगा। और टैक्स आप कम किए, लोगों के पास पैसा होगा, वो ज़्यादा ज़्यादा परचेजिंग पावर उनकी इंक्रीज होगी तो ज़्यादा ज़्यादा खरीदेंगे, तो इससे डिमांड जनरेट होगी। अब डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में क्या होता है, आप इसमें दो, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट में क्या कर सकते हैं, टैक्स को कम करें, गवर्नमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रखे कांस्टेंट, या तो टैक्स को रखे कांस्टेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को करे इंक्रीज। ये दो चीजें कर सकते हैं आप। इसका आंसर हो गया है कटिंग टैक्सेस एंड बूस्टिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो, सेकंड क्वेश्चन डेप्रिसिएशन पे आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी, डेप्रिसिएशन में क्या करना है, इसे अनचेंज रखना है, पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक चीज से नहीं होगी। डिमांड को ज्यादा, डेप्रिसिएशन में डिमांड को और ज्यादा इंक्रीज करना है। ठीक है, जैसे कोविड में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक इज ऑथराइज्ड बाय लॉ टू इश्यू ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ नोट। किसके वो करता है? अपना जो सेंट्रल बैंक है, विच लॉ, ये हो गया आपका। मैक्सिमम से नहीं, ये दो कंफ्यूजिंग रहते हैं हमेशा हमेशा। फॉर एवर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मैक्सिमम से नहीं करना है, मिनिमम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। आप यहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमर्शियल बैंक है, एक्सटर्नल ड्रेन्स हो गए, उससे क्या, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? देखो, बैंक है, इसके पास 100 करोड़, इसके सिस्टम में रिजर्व रखते हैं, ये उसमें थे, इसमें से ड्रेन हो गए, मतलब लोगों ने ज्यादा से ज्यादा अपना सेविंग निकाली, जितना भी बचत की उन्होंने निकाली। तो यहाँ पे ज्यादा ज्यादा है, जो लोग ज्यादा पैसा निकाल रहे हैं, तो उनसे क्या होगा, इसका जो रिजर्व है ना, वो लोवेस्ट हो जाए, लोअर हो जाएगा, कम हो जाएगा। लोगों ने अपने एफडिया और सब कुछ पैसे ज्यादा निकालने लग गए, उससे ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमर्शियल बैंक होता है वो किसको, माइंड को मैनेज नहीं करता, किस एसेट्स को? देखो, लाइबिलिटीज को रखता है। विच कंसिडरेशन ए कॉमर्शियल बैंक डज नॉट कीप इन माइंड टू मैनेज इट्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज? प्रॉफिटेबिलिटी, इसको भी रखता है, प्रॉफिट होना है। सोवरेंसी को भी रखता है, स्वतंत्रता का तरह, लेकिन समानता नहीं रखता वो किसी चीज से। इक्विटी नहीं रखेगा, समानता, सब सारे कंज्यूमर के साथ समानता नहीं रहता ना। बैंक, कोई भी कमर्शियल बैंक है, वो नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच इज नॉट द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। देखो क्रेडिट कंट्रोल है, इसका मेन ऑब्जेक्ट कौन सा है? इसमें से कह रहे हैं मेन ऑब्जेक्ट नहीं है। प्राइस लेवल को रखता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी करता है। क्रेडिट कंट्रोल का जो ऑब्जेक्टिव होता है, इंश्योर करता है कि एडुकेट फ्लो हो क्रेडिट का तो प्रोडक्टिव सेक्टर्स में। पर जो ये वेलफेयर है ना, अब कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी क्रेडिट कंट्रोल करने वाला वेलफेयर के बारे में कभी नहीं सोचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट प्रोग्राम क्या होता है? क्रेडिट प्रोग्राम एक उद्देश्य के लिए किया जाता है, मतलब पर्पस ओरिएंटेड क्रेडिट्स होते हैं क्रेडिट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच विद लिस्ट टू, ये बैंक है, ये कब आए? आईसीआईसी 1955 में आया, आईआरबी 1971 में आया, आईएफसीआई 1948 और आईडीबीआई 1955। इजी है ये तो, आप देखोगे और हो जाएगा, इतना वो नहीं है, याद करोगे, नॉर्मल क्वेश्चन है ये तो, जनरल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ अ कैपिटल मार्केट? कैपिटल मार्केट का कौन सा फंक्शन नहीं है? देखो कैपिटल मार्केट, मोबिलाइजिंग सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट, ये तो इसका मेन है। आपकी जो सेविंग है उनको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना, ठीक है। चैनलाइजिंग फंड्स फ्रॉम लेस प्रॉफिटेबल टू मोर प्रॉफिटेबल, ये भी इसका फंक्शन है। जो लेस जोन से भी फंड या जोन से भी अपने फर्म्स है प्रॉफिटेबल नहीं है, वो उनको मोर प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट करते हैं। मोबिलाइजिंग फंड्स फ्रॉम सरप्लस यूनिट टू डिफिसिट यूनिट्स, ये भी यही है चीज, ये दोनों मैंने यही बोल दिया इसको। जो डिफिसिट यूनिट्स है वहां से पैसे लेगा, और सरप्लस यूनिट्स, ठीक है। प्रोवाइडिंग बेटर रिटर्न टू डायरेक्ट इन्वेस्टर्स, ये इन्वेस्टर का एक अलग चीज हो गया, ये इसमें नहीं आता है, ये नहीं है, ठीक है, इसका ये आंसर है, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विडिटी एग्रीगेट्स कौन से होते हैं? सबको पता है, L1 L2 L3 होते हैं, ये मनी वाले होते हैं, बैंकिंग वाले, ये बैंकिंग। M1 M2 M3 M1 M2 M4 सेविंग। सबसे ज्यादा लिक्विड ये होता है M1, डायरेक्ट कैश, अपने पास कैश है, ज्यादा थोड़ा बहुत सेविंग, बस। सबसे ज्यादा लिक्विड होता है जो नंबर वन, सबसे ज्यादा, ये सबसे कम, ये उससे कम, ये उससे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मार्शल एनालिसिस द सरप्लस वैल्यू डिपेंड्स अपॉन, जो मार्शल की थ्योरी थी उसमें उसने सरप्लस वैल्यू को डिपेंड किस पे किया है? उसने, इसका यही आंसर है, सरप्लस एंड नेसेसरी लेबर टाइम फर्स्ट, क्योंकि लेबर पे ज्यादा ध्यान देता है, ठीक है, इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैथ लिस्ट, वहां का दूसरा क्वेश्चन मैचिंग का हो गया है। मैथ लिस्ट विद लिस्ट टू, थ्योरी ऑफ बिग बुश, यहाँ पे वांटेड रेट ऑफ ग्रोथ, इसने सोलिज्म, जेएच बेके, एंडोजिनस गेम थ्योरी, एंडोजिन एंडोजीनियस थ्योरी, एक्सोजीनियस ग्रो, ये हो गया, तो इसका आंसर हो गया आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे रोबिन्सन ग्रोथ मॉडल, कैपिटल अकुमुलेशन डिपेंड्स ऑन, देखो इसका ये होता है वाई एन माइनस ए एल रिस्पेक्ट ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी, ये हो गया। प्रॉफिट वेज रिलेशनशिप, ये हो गया, तो इसका आंसर है ये इसका फॉर्मूला है, इसे नोट डाउन कर लेना, जे रॉबिन्सन ग्रोथ मॉडल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडोनिक प्राइस मेथड मेजर द वैल्यू ऑफ एनवायरमेंट एसेट्स थ्रो, ये होता है इसका, यूजिंग लिंकेजेस बिटवीन वेरिएशन ऑफ इन हाउस प्राइजेस, ठीक है, इसका हो गया सेकंड। हेडोनिक प्राइस
मेथड मेजर्स। इस दिन इसके लिए कंप्लीट वीडियो लाएंगे आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ज्यादा ऐसा नहीं है, आप पढ़ोगे समझ आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल टू क्वालिफाई फॉर मॉडर्न जॉब? किसके लिए नहीं? ये आज के सारे क्वेश्चन में नोट डिटरमाइन ये है। अब देखो ये कौन सा डिटरमाइन नहीं करता था? वेजेस ऑफ इनकम डिफरेंशिएट, ये तो करता है। द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन फाइंडिंग मॉडर्न सेक्टर, ये भी करता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्कूलिंग को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी करती है, ये नहीं करता। एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द अर्बन सेक्टर, ये नहीं है इसका, ये इसका आंसर है, ये नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी कोशिश रही है आपको ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कराने। तो हो सकता है कि सारे क्वेश्चन को मैं सोल्व ना करूं, आपको कुछ चीजें अपने आप करनी पड़ेगी, टाइम कम रहता है। ज्यादा लेंदी वीडियो बनाएंगे तो पसंद भी नहीं आएगी ना। अब देखो एक्सोजेनियस वेरिएबल, देखो ग्रोथ मॉडल है, टेक टेक्नोलॉजी। एक्सोजेनियस वेरिएबल सोलो का मॉडल है, इंडोजेनियस एक्सोजेनियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एनवायरमेंटल गुड्स होती है, क्या कह रहे हैं? मार्केट फेलियर अकर इन द केस ऑफ मोस्ट एनवायरमेंटल, बिकॉज क्या होते हैं एनवायरमेंटल गुड? एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, सबसे बड़ा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। एक और है, अब जैसे कि एक ये पर्सन है, एक ये पर्सन, इसने कंज्यूम किया, इसने कंज्यूम किया, इसने कंज्यूम किया, तो ऐसा नहीं है कि इसको कम मिलेगा, सेम अमाउंट सप्लाई इसकी होती रहती है। तो ये नॉन राइवलरी हो गई, ठीक है। नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब लाइक ए पब्लिक गुड, पब्लिक गुड सभी यूज कर सकते हैं इसको, तो ये इसलिए ये फेलियर है। ये एनवायरमेंटल गुड्स आर नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल इन कंजप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका देखिए, इसका ये आंसर है। आई आर इन द डिस्काउंट रेट दैट equates the project of NPS 2, ठीक है। एंड बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, ये आ गया और ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू है। वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे आप सभी को पता है, कब होता है बताइए? 5 जून, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। इसका आंसर हो गया ए का सेकंड, ए का सेकंड, फोर्थ। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको न्यू न्यू नोटिफिकेशन सब जल्दी मिले, ठीक है। हमारा बैच 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।